हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं अपनी जो सीरीज़ है, जो कि ज्योग्राफी की हमारी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, उसमें मैपिंग वाले पोर्शन में हम यूरोप को डिस्कस कर रहे थे। और यूरोप को डिस्कस करने के क्रम में आज ये जो लेक्चर है, इसमें हम सीज को डिस्कस करेंगे। सी का मतलब सागरों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूरोप में पाए जाने वाले जो भी सागर हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि पीछे की क्लासेस में हमने पूरा पॉलिटिकल पोर्शन विस्तार में डिस्कस किया था, है ना। एक एक करके पूरा पॉलिटिकल, पूरे यूरोप का जो ये फंसा हुआ हिस्सा जो आपको दिखता है, ये पूरा हमने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरा। तो एक एक चीज़ हमने इसमें देखी थी कि कौन कौन से देश यहाँ पर हैं। तो पॉलिटिकल वाला हमने कर लिया है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम सागरों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले कई सारे सागर हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कई सारे सागर हैं, और सागरों को हम डिस्कस करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है सागरों को डिस्कस करना? सागरों को डिस्कस करना इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रेट डिस्कस करेंगे, जलडमरू मध्य या जल संधियां डिस्कस करेंगे, तो जल संधियां क्या करती हैं? दो सागरों को जोड़ने का ही तो काम करती हैं, ठीक है। तो आपको सागर पता तो होने चाहिए, तब तो ये स्ट्रेट आप समझ पाएंगे। तो इस लिहाज से पहले हम सागरों को डिस्कस कर लेंगे। तो कई सारे सागर हैं, छोटे बड़े सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट हैं वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यूरोप के पोर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इतना जान चुके हैं कि सर यूरोप के पश्चिम में इस तरफ हम कहेंगे तो अटलांटिक ओशन है ना। ये पूरा अटलांटिक ओशन है, और ये पूरा ही हिस्सा हम कह सकते हैं इधर का अटलांटिक ओशन का ही पार्ट बन जाता है। पूरा यूरोप है जो, वो उसमें मेन जो रोल है वो अटलांटिक महासागर का ही है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा है जो, वो आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन है, तो इधर आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ऊपर आर्कटिक ओशन हो गया, नीचे आप देख रहे हैं तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। और इधर आपका एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। इधर आपका एशिया वाला पार्ट है। तो इतनी बातें अगर आप समझते हैं तो फिर अब हम एक एक करके इनको ओपन करने की शुरुआत करते हैं। और जब मैं आगे बढ़ूंगा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हमारे P2I बैच के बारे में। P2I बैच जो अभी चल रहा है, उसकी लास्ट डेट 15 मई है। 15 मई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, और ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस कम हो जाती है, 31,999 हो जाती है। आप देख पा रहे हैं प्री और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें मौजूद है। प्री क्लियर करने पर पूरी की पूरी फीस वापस है। अगर आप हमारे मंथली टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो 11,000 रुपये की धनराशि इनाम में मिलती है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो फटाफट इसमें एडमिशन ले लीजिए। प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक। चलिए एक बार फिर से नज़र मार लीजिए इस मैप में, है ना। नज़र मार लीजिए कि हम इसको पढ़ने वाले हैं, और इस मैप के आज हम सागरों को देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की साइड वाले जो सागर हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक मैप लेकर के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी एटलस, ठीक है। तो एटलस में आपको एक फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अपना दोनों खोल करके रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये सागर है जो, ये किन देशों के बीच में फंसा हुआ है, या कौन से किन देशों की साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको सागर और उसके आसपास की लोकेशंस को देखना होगा, ठीक है। तो मैं देख लीजिए यहाँ पर मैंने सारे एक ये मैप लगा दिया, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए भाई कि कौन कौन से सागर हम पढ़ेंगे और कौन कौन से यहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो पूरे यूरोप को देखते हैं जब एक साथ, तो कई सारे सागर यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम ले लेता हूँ आपके लिए, है ना। कुछ नाम ले लेता हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा, फिर एक एक करके इनको खोलेंगे। देखिए आप अपने मैप में भी देखते जाइएगा, ठीक है। तो ये तो पहले बड़ा सा देख लीजिए इसको, है ना। बड़ा सा देख लीजिए तो मेजर यहाँ पर दिख रहे हैं। इधर आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा है, और इधर बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, बिश्के की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर, ये स्ट्रेट मतलब जलडमरू मध्य, ये हम आज नहीं कल पढ़ेंगे। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। तो ऊपर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऊपर की शुरुआत करते हैं तो नॉर्वेजियन सी मिलेगा ऊपर से,
है ना, नॉर्वेजियन सी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ सी मिल रहा है, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया मिल रहा है, यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी मिल रही है, गल्फ ऑफ फिनलैंड मिल रहा है, फिनलैंड की खाड़ी मिल रही है। ऊपर देखेंगे तो व्हाइट सी, है ना, सफेद सागर मिल रहा है, बैरेंट सागर मिल रहा है। क्यों है ये बैरेंट सागर, सफेद सागर, सफेद सागर का नाम सफेद क्यों होगा? सफेद इसलिए होगा क्यों ग्लेशियर वाले हिस्से में, मतलब बिल्कुल नॉर्थ वाले हिस्से में है, तो ये आपका बैरेंट सागर और व्हाइट सी है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो गल्फ ऑफ रीगा है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो बिश्के की खाड़ी है, बिश्के की खाड़ी के अलावा देखेंगे तो लिगुरियन सागर है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर। इसके बाद यहाँ पर टिरेनियन सागर है, टिरेनियन सागर के अलावा एजियन सागर है, एजियन सागर के अलावा सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर है, मरमरा सागर के अलावा यहाँ पर काला सागर है, काला सागर, ब्लैक सी, और इसके अलावा सी ऑफ अजोव सागर भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इतने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं अभी तो अपना मैप खोलिए और अपने मैप में एक एक करके देख। वैसे तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, बट स्टिल एक बार अपने मैप में भी देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो हम ये सब है जो जिनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से देखेंगे? ऊपर से शुरुआत करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या? नॉर्वेजियन सागर यहाँ पर दिख रहा है, नॉर्वेजियन सागर, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ, यहीं से शुरुआत कर लेंगे, गल्फ ऑफ बोथनिया, पहला गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, गल्फ ऑफ बोथनिया देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर आएंगे आप और फिर इधर देखेंगे तो ये फिनलैंड है, आप जानते हैं, है ना, ये फिनलैंड है, ये आप जान चुके हैं। तो क्योंकि ये फिनलैंड है तो हम ये कह सकते हैं सर गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, गल्फ ऑफ रीगा मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी है तो यहाँ पर हमें देख लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, उसके अलावा बाल्टिक सागर इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है, उत्तर सागर है ना, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ सी के अलावा आप जब नीचे जाएंगे तो आपको बिश्के की खाड़ी मिलेगी, बिश्के की खाड़ी एक, ये सारे जो नाम ले रहा हूं इनको मार्क करिए। क्या क्या मार्क किया आपने? नॉर्वेजियन सागर को मार्क किया आपने, गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी को मार्क किया, उसके अलावा आपने यहाँ पर बाल्टिक सागर को मार्क किया, इसके अलावा फिनलैंड की खाड़ी को मार्क किया, रीगा की खाड़ी को मार्क किया, इसके अलावा आपने नॉर्थ सी को मार्क किया, नॉर्थ सी को मार्क करने के बाद आप बिश्के की खाड़ी को मार्क करेंगे, बिश्के की खाड़ी को मार्क करने के बाद आप लिगुरियन सागर को मार्क करेंगे, लिगुरियन सागर को मार्क करने के बाद आप टिरेनियन सागर को मार्क करेंगे, टेरेनियन सागर को मार्क करेंगे, टेरेनियन सागर को मार्क करने के बाद एड्रियाटिक सागर को मार्क करेंगे, एड्रियाटिक सागर को, नीचे आ जाइए, ठीक है, ऊपर से हम नीचे की ओर आ चुके हैं, बिश्के की खाड़ी है ना, स्पेन के बगल से अंदर घुस जाइए, है ना, स्पेन के बगल से अंदर घुस जाइए और इधर फिर अंदर आएंगे तो लिगुरियन सागर मिलेगा, लिगुरियन सागर के पास में फिर आपको एड्रियाटिक सागर, नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन के ऊपर देखिए, यहाँ पर है ना, भूमध्य सागर के ऊपर देखिए, आपको दिखेगा एड्रियाटिक सागर, टेरेनियन सागर के बाद एजियन सागर के बाद मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा लिखा होगा, मरमरा, और मरमरा के ऊपर फिर आपको काला सागर यानी ब्लैक सी मिलेगा, ब्लैक सी मिलेगा, ब्लैक सी के पास आपको सी ऑफ अजोव मिलेगा, ठीक है, सी ऑफ अजोव मिलेगा। तो इतना है जो हम देखेंगे, ठीक है, इतनी चीजें हैं जो हमें आज देखनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोट्स भी बनाने होंगे, तो सबसे पहले ये गल्फ ऑफ बोथनिया को ही देख लीजिए, है ना, सबसे पहले गल्फ ऑफ बोथनिया को ही देख लीजिए। तो साथ साथ लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइए भाई। क्या? गल्फ ऑफ बोथनिया, तो लिखिए क्या? गल्फ ऑफ, पहला नंबर गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी है जो किसके किसके बीच में दिख रही है? ये दिख रही है गल्फ ऑफ बोथनिया, किसके किसके बीच में दिख रही है? सर स्वीडन दिख रहा है और फिनलैंड दिख रहा है, तो ये बात लिखिए, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, किसके किसके बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड,
स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको बोथनिया की खाड़ी दिख रही है, बोथनिया की खाड़ी दिख रही है। कौन सा सागर, महासागर कौन सा लगेगा यहाँ पे, किसका हिस्सा होगा, किस महासागर का हिस्सा होगा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा। किसका, अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा ये, अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा। किसके किसके बीच में है, ये है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। याद हो गया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, तो अगर इसको देख लिया है तो थोड़ा सेकंड नंबर पे फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड को भी देख लेते हैं। सर फिनलैंड नाम लिया है तो फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड की खाड़ी भी तो बनेगी, फिनलैंड की खाड़ी। दूसरा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी को देख लीजिए, फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, फिनलैंड की खाड़ी है, ये आपने देख लिया, फिनलैंड के नीचे है फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, फिनलैंड की खाड़ी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस लोकेशन एक बार दिमाग में रखिएगा। वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हैं, गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी है ना। रीगा, रीगा किसकी कैपिटल है, रीगा, रीगा की खाड़ी। जैसे ये फिनलैंड के पास होगा वैसे ही रीगा की खाड़ी किसके पास होगा, बताइए। रीगा की खाड़ी किसके पास होगा, यहाँ पर रीगा है आपकी लातविया की कैपिटल है, लातविया की कैपिटल है। किसकी, लातविया की। लातविया कल देखा था, है ना, हम लोग पॉलिटिकल मैप देख चुके हैं, तो उसका फायदा आज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा सागर किस किस देश के बीच में है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर है जो वो आज इसका फायदा आपको मिलेगा। तो लातविया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी लातविया के पास। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी दिमाग में रखिए। इसके अलावा बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर है ना। बताइए किसके किसके बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सागर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाल्टिक सागर। और ये भी आपके किसके, कौन से महासागर का हिस्सा होगा, अटलांटिक महासागर का, ऑब्वियसली, है ना। आप जानते हैं इस तरफ अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और आप ये कहेंगे बताइए किसके किसके बीच में आएगा, यहाँ पर कौन कौन से आएंगे देशों को देखिए। तो एस्टोनिया, एस्टोनिया लिखते जाइए, एस्टोनिया, इधर लिख देता हूं, है ना, बाल्टिक, बाल्टिक सागर, एस्टोनिया। और कौन सा पड़ रहा है एस्टोनिया के बाद, यहां पर देखेंगे तो सर लातविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है ना। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जिनको कोर बाल्टिक देश बोला जाता है। ठीक है, तो यही तीन हैं जिनको बाल्टिक देश भी बोला जाता है, बाल्टिक देश। ठीक है, बाल्टिक देश, जिनको बाल्टिक देश के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन मेन, तो यही तीन है। ठीक है, यही तीन है मेन। इसके अलावा जब आप नीचे जा रहे हैं तो देखो ये यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, एक जगह दिख रही है, ये छोटा सा, ये क्या है, ये क्या है, ये है कैनिनगार्ड। किसका हिस्सा है कैनिनगार्ड, कैनिनगार्ड रशिया का हिस्सा है, यहाँ पे घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, कैनिनगार्ड, कैनिनगार्ड, कैनिनगार्ड रशिया का हिस्सा है, तो याद रखिए कैनिनगार्ड। ठीक है, ये रशिया का हिस्सा है, तो ये भी लिख लीजिए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इसके बाद फिर आए आप नीचे, तो इसके बाद इधर नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, पोलैंड मिलेगा, पोलैंड, पोलैंड मिलेगा। पोलैंड के बाद फिर और आगे जाएंगे तो आपको जर्मनी मिल जाएगा, जर्मनी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछता है किसके किसके साथ बॉर्डर टच करता है तब तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर बोल दे बाल्टिक देश कौन से हैं तो ये तीन है बस, तीन है बस। ठीक है, यही तीन है बस। और इसके अलावा कैनिनगार्ड हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद आप ऊपर देख रहे हैं तो डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क। और इसी में ये दोनों भी टच हो जाएंगे, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको भी ले लिया जाएगा। ठीक है, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, तो इनको एक एक करके मार्क करिए तो अपने आप ही आपको ये बाल्टिक सागर याद हो जाएगा, बाल्टिक सागर याद हो जाएगा कि भाई बाल्टिक सागर किसके किसके साथ अपना बॉर्डर टच कर रहा है। ये है आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिनको हम बाल्टिक देश बोलते हैं। इसके अलावा कैनिनगार्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैनिनगार्ड, कैनिनगार्ड, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है,
तो ये इस जगह पर अपना बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, लातविया के साथ, ठीक है, लातविया के साथ। इसके अलावा अब हम नॉर्थ सी को देखेंगे, है ना, नॉर्थ सी को देखेंगे। अब हम कहां पर आ गए हैं, बड़े मैप में देखते चलिए तो आइडिया लगता रहता है, बड़े मैप में एक बार देखते चलिए तो आइडिया लगता है। देखिए हमने ये वाला हिस्सा ये पूरा यूरोप है और इसमें हमने ये वाला हिस्सा देख लिया अंदर वाला, ठीक है। तो ये बोथनिया की खाड़ी देख ली हमने, यहाँ पर आपने फिनलैंड की खाड़ी देख ली, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पर आपने रीगा की खाड़ी और यहाँ पर आपने बाल्टिक सागर को देख लिया, ठीक है। अब हम इधर आ गए नॉर्थ सी में। तो नॉर्थ सी में क्या है, नॉर्थ सी आपको दिख ही रहा है। तो नॉर्थ सी में आप देखिए, वैसे तो ये भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें बस यही है कि यूके के ईस्ट में है ये, है ना, ये यूके के ईस्ट में है ना, ये नॉर्थ सी है और ये यूके है आपका। तो यूके के ईस्ट में आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, ठीक है, यूके के नॉर्थ में आपको ये नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। वैसे ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे के ऊपर यहाँ पर आपको नॉर्वेजियन सागर मिल रहा है, नॉर्वेजियन सागर मिल रहा है, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर मिल रहा है। और नॉर्वेजियन तो 4 लिख लिए, 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां लिखिए आप, कौन सा 5वां, 5th पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी। बस इतना लिख लीजिए कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूके के ईस्ट में, यूके के ईस्ट में है ना, यूके के पूर्व में है, इतना याद रख लीजिए। वैसे ये भी नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर है जो नॉर्वेजियन सागर। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी, नॉर्वेजियन सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है बल्कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखिए आर्कटिक का है, आर्कटिक, ऊपर आर्कटिक महासागर है ना भाई। ये मैप में आपको शुरुआत में सबसे पहले यही चीज बताई गई है कि ऊपर आपका, ऊपर आर्कटिक है, इधर अटलांटिक है। तो क्योंकि हम इस जगह हिस्से की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से में क्या है, ये आर्कटिक महासागर आ जाता है, तो ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर का कौन सा, नॉर्वेजियन सागर है जो, ये 6वां है ना, 6वां लिखिए, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। और नॉर्वेजियन सागर को आप, नॉर्वेजियन सागर है जो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, नॉर्वेजियन सागर के लिए आप कहेंगे ये हो गया 5वां और ये हो गया 6वां, इसको कहेंगे आर्कटिक का हिस्सा है, ये आर्कटिक का हिस्सा है, ठीक है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक। तो इतनी बात देख ली आपने, इतनी बात देख ली कि भाई नॉर्थ सी कहां पर है, यूके के ईस्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस हिस्से को देख चुके हैं, है ना, इस हिस्से को हमने ये वाला हिस्सा देख लिया और फिर निकल के हम यहाँ ये वाला हिस्सा देख लिया, तो अब नीचे आ जाते हैं इधर। तो जब नीचे आए बेटा, नीचे आए इसके इधर, तो ये वाला हिस्सा देखो, ये एक खाड़ी बन रही है ना, काहे की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है ये बिश्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बिश्के की खाड़ी, बिश्के की खाड़ी। 7 नंबर लिखिए, बिश्के की खाड़ी। किसके किसके बीच में है बिश्के की खाड़ी, आप ये देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको बिश्के की खाड़ी मिलेगी। बिश्के की खाड़ी कहाँ मिलेगी, फ्रांस और स्पेन के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको बिश्के की खाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो बिश्के की खाड़ी पर आ जाइए फटाफट, बिश्के की खाड़ी पर आ जाइए, फ्रांस और स्पेन के बीच में मिलेगी बिश्के की खाड़ी, है ना। और फिर जब आप अंदर जाएंगे, इसी के अंदर जाएंगे, ठीक है, इसके जब अंदर इधर जाएंगे बिश्के की खाड़ी, और फिर आप नीचे जाइए और अंदर आइए, तो आपको क्या मिलेगा, बिश्के की खाड़ी लिख लिया सबने, बिश्के की खाड़ी लिख लिया सबने। इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए, थोड़ा सा और आइडिया लगेगा आपको। यहाँ आपने, यहाँ से आप इधर आए तो बे ऑफ बिश्के मिल गया, ये है ना, बे ऑफ बिश्के इधर मिल गया फ्रांस और स्पेन के बीच में। और फिर आप उसके बाद जब आप नीचे से और अंदर आएंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है, जिब्राल्टर जल संधि आती है। अभी जल संधियां नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ देते हैं। अंदर जब आएंगे आप, अंदर जब आएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा आके अरबोरा सी मिलेगा यहाँ पर, है ना, एल्बोरा सी, एल्बोरा सी इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं है तो कोई नहीं, कोई नहीं, इसको है ना, इसको इसमें इधर दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ यहाँ देख लीजिए, इस मैप में देखिए, आपने बिश्के की खाड़ी देखा, तो ये रहा बिश्के की खाड़ी, है ना, सॉरी ये रहा आपका बिश्के की खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में बिश्के की खाड़ी रहा। फिर उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि से आप अंदर आए। जब आप अंदर आए तो आपको यहाँ पर क्या है, एल्बोरा सागर मिलेगा, एल्बोरा सागर, एल्बोरा सागर मिलेगा आपको इधर, इधर आपको एल्बोरा सी मिलेगा, ये एल्बोरा सी, है ना, एल्बोरा सी, जिब्राल्टर जल संधि के पास में आपको एल्बोरा सी मिलेगा, एल्बोरा सी, है ना, एल्बोरा सी,
इस जगह पर एल्बोरा सी मिलेगा, ठीक है, एल्बोरा सी। तो पूरे में दिख रहा है एल्बोरा सी, देख लीजिए एल्बोरा सी दिख रहा है आपको इस वाले मैप में, देखिए एल्बोरा सी। तो अब आप कौन सा नंबर लिखेंगे, एल्बोरा सी के लिए बे ऑफ बिस्के लिखा आप लोगों ने, बे ऑफ बिस्के लिखा 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर डालिए, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। क्या लिखा है इसमें, इसके लिए आपने क्या लिखा, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच है। और इसका अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। एल्बोरान सागर लिखिए अब, एल्बोरान सागर लिखिए, है ना। एल्बोरान सागर है जो, एल्बोरान सागर यहाँ पर लिख लीजिए। और ये भी आप कहेंगे तो सर ये कहाँ पर, ये ऊपर देखो स्पेन दिख रहा है, ये स्पेन दिख रहा है, और नीचे हम देखेंगे तो अल्जीरिया, तो अल्जीरिया और स्पेन के बीच में है ये, ठीक है। किसके, स्पेन और अल्जीरिया के बीच में, स्पेन और अल्जीरिया के बीच में। अपने मैप में देखते जाइए, सबसे अच्छा, ठीक है। अपने मैप में देखेंगे तो सब इजीली आपको दिखता जाएगा, है ना, कनेक्ट भी करेंगे, दिमाग में भी रहेगा। देखिए एल्बोरान सी है जो वो स्पेन और अल्जीरिया के बीच में है, स्पेन और अल्जीरिया के बीच में अल्बोरान सी आपको देखने को मिल रहा है। तो अल्बोरान सागर दिख गया। वैसे ये भी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट हो जाएगा, महासागरों में बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एल्बोरान सी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। एल्बोरान सी देखने के बाद आप और अंदर आएंगे जब, तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर आप देखो ये एक खाड़ी जैसा दिख रहा है ना, यहां पर आपको खाड़ी जैसा दिख रहा है। और ये है जो, ये फ्रांस का ही हिस्सा है, इसको लाइन्स की खाड़ी बोलते हैं, लाइन्स की खाड़ी, ठीक है, लाइन्स की खाड़ी बोलते हैं इसको। इसी में और आगे आइए, आप अंदर घुस गए, नीचे वाले हिस्से में हम लोग भूमध्य सागर में आ चुके हैं, भूमध्य सागर के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और भूमध्य सागर के अंदर 9वां नंबर आप लोग लिखेंगे क्या, लाइन्स की खाड़ी, बे ऑफ लाइन्स, ठीक है। ये किसका आपका, फ्रांस का हिस्सा है, फ्रांस। ये किसका हिस्सा है, फ्रांस का ही हिस्सा है, बे ऑफ लाइन्स, इस जगह पर, है ना, इस जगह पर आपको बे ऑफ लाइन्स दिखेगा, ठीक है। बे ऑफ लाइन्स दिखेगा, या गल्फ ऑफ लाइन्स लिखा होगा, सॉरी बे नहीं होगा, गल्फ होगा यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ लाइन्स। गल्फ ऑफ लाइन्स, ठीक है, गल्फ ऑफ लाइन्स मिलेगा आपको, क्या गल्फ ऑफ लाइन्स मिलेगा, कहां पर, ये फ्रांस का हिस्सा है, और यहां पर आपको इस जगह पर ये मिल गया गल्फ ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो गल्फ ऑफ लाइन्स मिलने के बाद फिर जब आप और आगे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है इस जगह पर, है ना, लिगुरियन सागर है ये, क्या है, लिगुरियन सागर दिखा। लिगुरियन सागर कहां पर मान लें इसको, ये इटली है बेटा, इटली है ना, ये आप लोग देख चुके हैं, कल पढ़ाया था मैंने, ये इटली है। तो इटली है जो, इटली के ऊपर नॉर्दर्न साइड में आपको लिगुरियन सागर मिलेगा। क्या मिलेगा, लिगुरियन सागर, 10वां लिखिए, लिगुरियन सागर, ठीक है। लिगुरियन सागर नॉर्थ वेस्ट इटली में, है ना, नॉर्थ वेस्ट इटली के पास आपको लिगुरियन सागर मिलेगा। और ये भी आपका ये आपका मेडिटेरेनियन सागर में है, मेडिटेरेनियन सागर का हिस्सा मान लीजिए, मेडिटेरेनियन सागर का हिस्सा इसको आप मान सके, भूमध्य सागर का हिस्सा है ये, भूमध्य सागर का हिस्सा है। अब हम भूमध्य सागर के अंदर घुस चुके हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर आपने गल्फ ऑफ लाइन्स देखा, यहां पर आपने लिगुरियन सागर देखा, लिगुरियन सागर देखा, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इटली में है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैं कुछ और चीजें आपको दिखाने वाला हूं। ये देखो इटली है ना, ये इटली है पूरा, दिख रहा है, ये इटली है। और ये आप देखिए यहां पर, ये ग्रीस है, ये आपका नीचे वाला हिस्सा है जो, ये ग्रीस है ना, ये नीचे वाला ग्रीस है, इटली और ये ग्रीस। इस वाले मैप में भी आप देख पा रहे हैं सर, ये रहा इटली, ये वाला इटली,
और ये रहा पूरा आपका ग्रीस। ठीक है, तो इटली के नॉर्थ में देखिए क्या है, इटली के नॉर्थ में है एड्रियाटिक सागर, है ना, इटली के नॉर्थ में है एड्रियाटिक सागर। तो एक हुआ एड्रियाटिक सागर, इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर, ऐसे ही याद करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं, इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर मिला, और ग्रीस के नॉर्थ में क्या मिला, एजियन सागर मिला, एजियन सागर मिला, एजियन सागर। ठीक है, इटली के नॉर्थ में आपको एड्रियाटिक सागर मिला और ग्रीस के नॉर्थ में आपको एजियन सागर मिला, एजियन सागर, एजियन सागर। ठीक है, एजियन सागर मिला, और यहां पर देखिए इटली के साउथ में आपको टेरेनियन सागर मिला, टेरेनियन सागर मिला, टेरेनियन सागर मिला, टेरेनियन। HENIAN। ठीक है, टेरेनियन सागर मिला इटली के साउथ में। तो यहां पर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये इटली के, ये कहां है, इसके लिए क्या लिखेंगे, एड्रियाटिक सागर के लिए लिखेंगे इटली के नॉर्थ में, नॉर्थ। ठीक है, और ये जो टेरेनियन है ये आपका इटली के साउथ में है, इटली के दक्षिण में है, साउथ में है, इटली के साउथ में है। वहीं अगर हम एजियन सागर के बारे में बात करते हैं तो एजियन सागर ग्रीस के नॉर्थ में है, ग्रीस के नॉर्थ में, ग्रीस के नॉर्थ में है। और ग्रीस के साउथ में फिर कौन सा है, ग्रीस के साउथ में है आयोनियन सागर, आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। ग्रीस के साउथ में कौन सा है, आयोनियन सागर। ठीक है, आयोनियन सागर। आयोनियन सागर, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिए, मैंने आपको यहां पर बिश्के की खाड़ी दिखाई, एक बिश्के की खाड़ी दिखाई जो किसके किसके बीच में थी, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में। इसके बाद फिर हम इधर से आए और फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर घुसे, एल्बोरान सागर मिला, एल्बोरान सागर मिला। किसके किसके बीच में है ये एल्बोरान सागर, एल्बोरान सागर है जो, एल्बोरान सागर है जो, ये किसके किसके बीच में है, ये आप कहेंगे सर स्पेन और अल्जीरिया के बीच में। और अंदर आए तो यहां पर आपको लाइन्स की खाड़ी मिली जो कि फ्रांस के अंतर्गत है। और इधर आए तो इस जगह पे इटली के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, इटली के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर आपको मिला, यहां पर आपको मिला लिगुरियन सागर, लिगुरियन सागर। ठीक है, तो यहां पर आपको लिगुरियन सागर मिल गया, लिगुरियन सागर मिल गया। ठीक है, लिगुरियन सागर मिल गया। अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक इटली और एक ग्रीस। ठीक, इटली और ग्रीस, लिगुरियन सागर मिल गया। ठीक है, लिगुरियन देख लिया आपने। अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक मैंने आपसे कहा, एक मैंने आपसे क्या कहा कि आप इटली, और दूसरा मान लो ग्रीस। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे कहा कि ग्रीस। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इटली के नॉर्थ में और ग्रीस के नॉर्थ में। ठीक है, तो इटली के नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, एड्रियाटिक सागर। और ग्रीस के नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीस के नॉर्थ में आपको, ग्रीस के नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीस के नॉर्थ में एजियन सागर, एजियन सागर। ठीक है, इटली के साउथ में आपको टिरेनियन सागर दिख रहा है। ठीक है, टिरेनियन। ठीक है, टिरेनियन स्पेलिंग वगैरह देख लेना, NIAN। और ग्रीस के साउथ में आपको क्या दिख रहा है, आयोनियन। ठीक है, आयोनियन सागर। तो ये बस इतनी चीजें आपको यहां पर बताई हैं, बस इतनी ही चीजें यहां पर बताई हैं। ठीक है, तो ये देख लो आप, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर,
मेडिटेरेनियन और आयोनियन। तो यहाँ पर भी आप मार्क कर लो, इनको मार्क कर लो। यहाँ पर है जैसे ये मेडिटेरेनियन सागर हो गया, ये आयोनियन सागर हो गया, ये एजियन सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर हो गया। तो वैसे ही आप यहाँ मार्क कर लीजिए। इटली ये रहा, इटली ये रहा, ग्रीस ये रहा, ठीक है, इटली ये रहा और ग्रीस ये रहा। और इसके ऊपर एड्रियाटिक सागर मिलेगा, ग्रीस के ऊपर एजियन सागर मिलेगा, इसके नीचे टेरेनियन सागर मिलेगा और इसके नीचे आपको आयोनियन सागर मिलेगा, आयोनियन सागर, ठीक है, यहाँ पर टेरेनियन सागर। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको मार्क कर लेनी है, अपने मैप में मार्क करिए, सब दिख जाएगा एक साथ, ठीक है, सब आपको एक साथ दिख जाएगा, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इस जगह पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने मार्क की, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो आपने अपने एटलस में ये सब मार्क किया है, अपने एटलस में फटाफट मार्क कीजिए। और इसके बाद फिर जो बच गई हैं चीज़ें उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या बच गया, इसके बाद क्या बच गया है, इसके बाद आपको क्या बचा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो अब ब्लैक सी वाले रीजन में आ जाइए, ब्लैक सी वाले रीजन में आ जाइए। अब आप समझ पाए हम कहाँ पर एंटर कर गए, कहाँ पर एंटर कर गए, हम कहाँ पर एंटर कर गए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, सबसे पहले ये पढ़ा, ये वाला हिस्सा पढ़ा हमने, है ना, ये वाला हिस्सा पढ़ा हमने, बोथनिया की खाड़ी को पढ़ा, फिनलैंड की खाड़ी को पढ़ा, है ना, रीगा की खाड़ी को पढ़ा, आपने बाल्टिक सागर को पढ़ा, नॉर्थ सी को पढ़ा, नॉर्वेजियन सी को पढ़ा, बिश्के की खाड़ी को पढ़ा, अंदर आए आपने, यहाँ पर आपने यहाँ पर अंदर आए, इसमें जिब्राल्टर की संधि से आप अंदर आए, यहाँ पर आपने देखा मेडिटेरेनियन सी में अंदर आ गए, लिगुरियन सागर को देखा, लायंस की खाड़ी को देखा, लायंस की खाड़ी को देखा, इसके अलावा इटली आ गया, इटली में आपने एड्रियाटिक सागर को देखा, ये पूरा हम एंटर कर चुके हैं ना, एड्रियाटिक सागर को देखा। और फिर उसके बाद आपने आयोनियन सी को देखा, आयोनियन सी को देखा, इधर आपने एड्रियाटिक सागर को देखा, आयोनियन सी को देखा, है ना, ये ग्रीस है, ग्रीस है। और ग्रीस के जब आप नॉर्थ में आते हैं, ठीक है, तो ग्रीस के नॉर्थ में आप जब जाते हैं तो एजियन सागर को देखा आपने, इधर आपको एजियन सागर मिलेगा, इधर आपको आयोनियन सागर मिल गया, इधर आपको क्या एड्रियाटिक सागर मिल गया, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर और आपको एजियन सागर मिल गया। ठीक है, तो एजियन सागर तक आ गए, ये सारे आपने अपने मैप में मार्क कर लेने हैं। ठीक है, तो इस जगह तक हम आप आ चुके, तो अब यहीं से हम अंदर जा रहे हैं, अब यहीं से हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब कि एजियन सागर से हम अंदर जा रहे हैं ब्लैक सी की तरफ। तो एजियन सागर से ब्लैक सी की तरफ जब हम जाते हैं तो सी ऑफ मरमरा मिलेगा, पहले बीच में यहाँ पर मिलेगा सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा मिलेगा। और सी ऑफ मरमरा के मिलने के बाद फिर हम ब्लैक सी में अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो सी ऑफ मरमरा इस जगह पर दिख रहा है आपको, इस जगह पर सी ऑफ मरमरा है, तो यहीं से हम अंदर जा रहे हैं। मतलब हम अगर मैं आपसे कहूँ तो अपने मैप में फटाफट लोकेट कीजिए, अपने मैप में देखेंगे तो एजियन सागर के पास में आप देखिए, अपने मैप में देखिए तो एजियन सागर के पास में, तो एजियन सागर के पास में आप जब देखेंगे तो सी ऑफ मरमरा दिखेगा, सी ऑफ मरमरा से फिर ब्लैक सी दिखेगा। ठीक है, तो एजियन सागर में आ जाइए, तो इस बड़े मैप में दिखा देता हूं मैं, समझ गए ना हम किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो ब्लैक सी में आ जाइए। तो ब्लैक सी से पहले मैंने कहा सी ऑफ मरमरा, तो नोट डाउन कीजिए इसको, सी ऑफ मरमरा को। ठीक है, तो सी ऑफ मरमरा को आप नोट डाउन कीजिए कि मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर है जो, ये कहां पर है भाई, ये टर्की के पास में है ना, टर्की के पास में, तो ये टर्की के पास में है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये टर्की के पास में है ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद फिर ब्लैक सी आ जाता है, काला सागर, है ना, ब्लैक सी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है और किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ब्लैक सी है जो, वो आप देख पा रहे हैं कि सर ये बुल्गारिया हो गया, एक बुल्गारिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लिखिए साथ लिखिए, बुल्गारिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर आइए तो रोमानिया मिलेगा आपको, रोमानिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगा, रोमानिया के ऊपर आते देखो मालदोवा के साथ नहीं कर रहा है अपना बॉर्डर शेयर। ठीक है, मालदोवा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो ऊपर आके यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, रूस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया। और रशिया के बाद फिर आप नीचे आएंगे तो जॉर्जिया मिलेगा,
रशिया के बाद फिर आपको जॉर्जिया मिलेगा। तो जॉर्जिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और जॉर्जिया के साथ बॉर्डर शेयर करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो टर्की मिलेगा। ठीक है, तो टर्की के साथ भी कर रहा है। तो इतने देशों के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको दिखेगा। ब्लैक सी के साथ अपना, ब्लैक सी है जो, वो इतने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा। मतलब अगर हम कहें तो यूरोप वाले पार्ट में भी है ये, और एशिया वाले पार्ट के साथ भी अपना बॉर्डर टच कर रहा है। मतलब ईस्ट यूरोप कह लें और वेस्ट एशिया कह लें, ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया। ठीक है, ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया, ब्लैक सी, ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ भी अपना बॉर्डर है जो ये शेयर करता है। ठीक है, अपना बॉर्डर है जो वो शेयर करता है। तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिए। और फिर इसके ऊपर क्या दिख रहा है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं तो सी ऑफ अजोव, अजोव सागर भी दिख रहा है यहाँ पर, अजोव सागर। तो एक और लिख लीजिए आप यहाँ पर, सी ऑफ अजोव। यहां पर ऊपर आपको सी ऑफ अजोव भी दिख रहा है। ये कहां पर है, अगर रशिया यूक्रेन वाले पार्ट में देखेंगे तो इधर क्रीमिया के पास में है, तो बस क्रीमिया लिख लीजिए इसके लिए, क्रीमिया, क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने यूक्रेन के अंदर की जब जगहें दिखाई थी तो आपको क्रीमिया दिखाया था। तो क्रीमियन पेनिनसुला जब दिखाया था तो सी ऑफ अजोव भी ये उसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सी ऑफ अजोव। ठीक है, सी ऑफ अजोव। तो ये सारा हमने देख लिया है ना। सी ऑफ अजोव है जो, ये क्रीमियन पेनिनसुला के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और ये क्या है, ब्लैक सी का ही एक हिस्सा है बेसिकली, है ना। कल देखेंगे कि कौन सी जलसंधि है जो इसको जोड़ती है, क्रैच है, देखेंगे वो कल। ठीक है, तो यहां पर आप ब्लैक सी का ही पार्ट है। ठीक है, ब्लैक सी का हिस्सा है, ब्लैक सी का ही पार्ट है, ब्लैक सी का ही हिस्सा है सी ऑफ अजोव। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, हिस्सा क्या मतलब, इसको एक जलसंधि, क्रैच जलसंधि के साथ द्वारा जोड़ा जाता है, सी ऑफ अजोव। तो यहाँ पर सी ऑफ अजोव हो गया, ये ब्लैक सी हो गया। तो ब्लैक सी के साथ ही यहाँ पर टच कर रहा है कौन सा, सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप समझ पाए, सी ऑफ अजोव है, इतनी चीजें समझ पाए। इसके अलावा और क्या रह गया भाई, इसके अलावा आप देखेंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो दो हिस्से। अब फिर से ऊपर के लिए मुझे पूरा बड़ा वाला मैप दिखाना होगा, तो एक बार मैं बड़ा मैप दिखाता हूं। देखिए, है ना, ये पूरा हमने कवर किया, ये वाला हिस्सा कवर किया, फिर हमने ये वाला हिस्सा कवर किया, फिर इसके बाद फिर हम इधर आ गए, ये हिस्सा कवर किया, उसके बाद जिब्राल्टर की संधि से अंदर घुस गए, मेडिटेरेनियन सी वाला हिस्सा कवर किया, मेडिटेरेनियन सी वाला हिस्सा पूरा कवर करने के बाद फिर हम इधर आए तो एजियन सागर वाला हिस्सा कवर किया, है ना, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, ये वाला हिस्सा हमने पूरा कवर किया। और एजियन सी से आयोनियन सी, एजियन सी, यहाँ से होते हुए हम सी ऑफ मरमरा होते हुए फिर ब्लैक सी में एंटर कर गए और यहाँ पर अजोव की सी ऑफ अजोव तक आ गए। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया। अब ऊपर आते हैं जब, तो क्या बच गया, एक ये वाला हिस्सा देखिए, है ना, ये और ये, है ना। तो बस ये इतना दो, और यहाँ पर सागर दो बड़े सागर यहाँ पर और दिख रहे हैं जो यूरोप के साथ अपना बॉर्डर टच कर रहे हैं। तो दो बड़े सागर यहाँ पर और दिख रहे हैं, और नाम क्या है इनका, व्हाइट सी और बैरेंट सी। ठीक है, व्हाइट सी और बैरेंट सी। तो व्हाइट सी और बैरेंट सी को जब हम देखते हैं, व्हाइट सी और बैरेंट सी, ठीक है, समझ पा रहे हैं, व्हाइट सी और बैरेंट सी। तो व्हाइट सी और बैरेंट सी ये रह गए। तो ये व्हाइट सी क्यों है, क्योंकि ये ऊपर ग्लेशियर वाले हिस्से में है ना, और यहाँ पर बैरेंट सी है। बस दो और मार्क कर लीजिए आप, व्हाइट सी और बैरेंट सी, इन दोनों को और मार्क कीजिए। तो ये देख लीजिए, ये व्हाइट सी है ना, ये व्हाइट सी है। आप इसके लिए लिख लीजिए कि रशिया के उत्तर में है, रशिया के उत्तर में आपको व्हाइट सी और बैरेंट सी मिलेंगे। ठीक है, बैरेंट सी और व्हाइट सी दोनों ही रशिया के उत्तर में आपको मिलेंगे, व्हाइट सी और बैरेंट सी। ठीक है, और ये किसके हिस्से हैं, तो व्हाइट सी और जो बैरेंट सी है, ये दोनों ही हम कहेंगे तो ये दोनों ही आर्कटिक सागर, आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है, ये अटलांटिक का नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा आर्कटिक का है, कौन सा अंटार्कटिक का है, सॉरी कौन सा आर्कटिक का है और कौन सा अटलांटिक का है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपको व्हाइट सी और बैरेंट सी है जो, इसको भी याद रखिएगा। तो ये व्हाइट सी है ये, और आपका ये रहा आपका बैरेंट सी। ठीक है, तो बैरेंट सी, व्हाइट सी, ये दोनों किसका हिस्सा है, आपका आर्कटिक सागर
का हिस्सा है, जो जैसा कि शुरुआत में ही आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी, इतने थे सागर जो आपको इसमें डिस्कस करने थे। ठीक है, तो ये आर्कटिक ओशन है ऊपर, इधर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, और इधर आपका एशिया वाला पार्ट है। तो ये पूरा आपने, इसके पूरे जो सागर हैं ये आपने देख लिए। ठीक है, तो इसके पूरे सागर आपने देख लिए। तो अब एक बार इनको आपको अपने मैप में लोकेट करना होगा। ठीक है, अपने मैप में इनको लोकेट करना होगा, और ये पीडीएफ मैं कहाँ पर शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा ओम द्विवेदी स्टडी IQ। तो यहाँ से आकर के आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ओम द्विवेदी 007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, यहाँ पर भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।